एफआईएस कैश का ना देखेंगे 406 करोड़ यहाँ पे बाइंग है, बिल्कुल फ्लैट ना के बराबर बाइंग बोलो उसको, ठीक है। जिस तरह से बाइंग सेलिंग करते हैं, नहीं सेलिंग नहीं बाइंग। अगर मैं यहाँ पे डीएस देखूँ, डीएस की अच्छी खासी यहाँ पे दोस्तों खरीदारी चल रही है 3979 करोड़ की। अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर्स डेटा देखूँ एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर, तो यहाँ पे 460 करोड़ की केवल यहाँ पे बाइंग है, बिल्कुल ही फ्लैट है। मंडे को ही एक्शन लेंगे जो भी होगा यहाँ पे बाइंग सेलिंग, ठीक है, क्योंकि बड़े अपडेट्स पे टिकर पॉइंट है। अगर इंडेक्स ऑप्शन देखें यहाँ पे एफआईएस का, तो यहाँ पे 95 करोड़ की यहाँ पे केवल बाइंग है, अनबिलीवेबल। लेकिन आप बोलेंगे 95 तो बहुत ही कम, लेकिन अंदर कुछ अलग है, अंदर डेटा कुछ अलग है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा आगे। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर देखें यहाँ पे 3665 करोड़ की बड़ी बाइंग है, ठीक हो गया। स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर तो लोग बुलिश हैं। अगर स्टॉक ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ठीक है, हेजिंग कुछ कर रखा है तो 1580 करोड़ की। ओके, अब समझते हैं ऑप्शंस के अंदर भाई साहब यहाँ पे कर क्या रखा है लोगों ने, ठीक है। इतना कम कैसे भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं अंदर यहाँ पे दिखाऊँ एफआईएस इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर देखेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर ऊपर में हमको केवल 95 करोड़ जो यहाँ पे दिख रहा है, ये टोटल लगाते हैं, बाइंग भी सेलिंग भी उसको माइनस करके इतना आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे निफ्टी 50, तो यहाँ पे 6334 करोड़ की भाई साहब यहाँ पे बाइंग है। तो दैट मीन यहाँ पे साफ मुंह के लिए तैयारी करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे न्यूज़ आ रही है ना यूएस से हिडनबर्ग वाली, वो कहीं ना कहीं निफ्टी वाले स्टॉक में ही यहाँ पे इंपैक्ट करने वाली है। 3841 करोड़ की यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग है, ठीक हो गया। निफ्टी फिन सर्विस में कोई इंपैक्ट नहीं है, 3048 करोड़ की यहाँ पे भी ऑप्शन राइटिंग है। मिड कैप के अंदर यहाँ पे 648 करोड़ की बाइंग है, एंड ठीक है, स्टॉक फ्यूचर में ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। ओवरऑल डेटा है एक मिला जुला डेटा यहाँ पे बोलेंगे, एक मिक्स डेटा यहाँ पे, बट निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है मंडे सेशन के अंदर। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या डेटा यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे मंडे सेशन, ठीक है। मंडे सेशन से आगे वाला जो सेशन है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है कि मार्केट के अंदर या तो हमको यहाँ मिले, बीच में नहीं करेंगे, या फिर ये लेवल अगर ब्रेक होंगे तो मार्केट यहाँ पे बूम करेगा यहाँ तक का 24,681। अब इसी बीच भाई हिडनबर्ग की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब क्या होगा देखो, मार्केट कंडीशन तो ओके, कोई डाउट नहीं इस लेवल को हिट करके, तो ये लेवल भी गाइस यहाँ पे हिट करना चाहिए। लेकिन दिक्कत आप इसको पड़ने वाली है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, पता नहीं कौन से स्टॉक के लेंगे लोग, हो सकता है पैनिक हो जाए, सेलिंग करने लग जाए लास्ट का स्टॉक्स होता है ना, कहीं भी पता नहीं किसको तो यार सेल करेगा वगैरह वाली बात हो जाती है। अब जिसके पोर्टफोलियो में बड़े स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, वो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, लॉजिक क्या निकल के आ रखा है। तो सेलिंग जैसे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कोई बड़ा स्टॉक है, मैं बोलूँगा कहीं से को शॉर्ट न कर दे, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो इस कंडीशन में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट यहाँ पे आके वो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक बेरिश या फिर इसको फ्लैट बना देगा, ये थोड़ी सी का यहाँ पे दिक्कत वाली बात, ठीक है। और एक चीज़ और हो सकता है एचडीएफसी बैंक का भी यहाँ पे देखो, एचडीएफसी बैंक का भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसमें भी मेरे को लग रहा है कि नहीं उसमें ना कर दे, उसमें करेगा फिर दिक्कत है यहाँ पे। बाकी तो टीसीएस में तो है नहीं और बाकी चीज़ों में है नहीं, मेरे को एचडीएफसी में लग रहा है, और अंबानी वाले में भी जो स्टॉक है, रिलायंस के जो स्टॉक है उसमें भी क्या बताया कर सकता है, तो वो अलग चीज़ यहाँ पे। और फिलहाल के लिए आप समझ रहोगे यहाँ पे कुछ करने जैसी सिचुएशन का यहाँ पे नहीं लग रही। ओवरऑल डेटा मैं बताया आपको, ये डेटा बुलिश यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, 24,681 की टारगेट होनी चाहिए, बट इसने पूरा अभी जो रिपोर्ट आ रही है ना इसमें अलग हिसाब किताब कर दिया। तो सेकंड हाफ के बाद मेरी कंडीशन क्या रहेगी, गैप अप होने दो, गैप अप होने दो, मजा तब आएगा अगर थोड़ा सा गैप अप मिल गया, यहाँ पे गैप अप आना चाहिए, आएगा नहीं आगे देखते हैं, ठीक है। 24,400 से ऊपर को गैप अप इन जगहों पे गैप अप देता है तो मजा आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेरे लिए पुट के बड़े अच्छे संकेत हैं, क्योंकि सेकंड हाफ के बाद मार्केट पैनिक जरूर हुई यहाँ पे, है ना, उससे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी बाबू, नीचे आना ही मार्केट को, ठीक है। वो टारगेट जो थी वो अलग चीज़ है, बट फिलहाल यहाँ पे गैप अप में प्रेशर बनेगा, फ्लैट खुलेगा तो सिचुएशन लगेगी, फिर यहाँ पे कुछ करने जैसी सिचुएशन नहीं है, गैप अप होना चाहिए या मार्केट को जाने दो ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ पे इजीली हम यहाँ पे पोजीशन इन जगहों पे बना सकते हैं, दैट्स इट। बैंक निफ्टी सेम कंडीशन है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा संभाल सकते हो, बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे गाइस अगर एचडीएफसी बैंक नहीं है उसके रेंज में, हिडनबर्ग के रेंज में, तो यहाँ पे मूव आएंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इसलिए बोलना कि चाइना का नाम भी यहाँ पे लेता है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक उसमें चाइना भी थोड़ा सा इन्वॉल्व है, तो वो थोड़ी सी मेरे को सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे 51,347 के यहाँ पे टारगेट है, शायद यहाँ पे बैंक निफ्टी को हिट करें, क्योंकि इसने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर रखा है, ऊपर के जो रेजिस्टेंस था उसको निकाल रखा है, तो इतना मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ लेवल का, ठीक है। यहाँ से जाने तो ऊपर को 51,000, इवन 51,000 पे चला गया तो यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर बनेगा सेकंड हाफ के बाद, तो मेनली यहाँ से रिटेल्स के लिए अच्छे लेवल लेंगे बीरिस के लिए, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुले इन जगहों पे तो फिर यहाँ कुछ नहीं करना सर, वेट एंड वॉच, इस लेवल का वेट करने नीचे का तभी ट्रेड होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा सर। वेट एंड वॉच मंडे सेशन बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है सर, आपको बताना चाहिए, ठीक है। चलिए सीधे यहाँ पे निकालते हैं गिफ्ट निफ्टी के ऊपर। गिफ्ट निफ्टी में अगर आप देखें तो इसकी क्लोजिंग एक्चुअली ओके ऊपर जाने के बाद 24,458 जाने के बाद नीचे आ रखा है, 24,383 पे कोई खास ऊपर नहीं है, तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। उतना खास अच्छी क्लोजिंग नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि निफ्टी के अंदर अच्छा मूव आने के बाद अच्छी क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग नहीं रखी है, तो यहाँ से जरूर एक प्रेशर एक फ्लैट रेंज में मार्केट की ओपनिंग हो सकती है, गैप अप तो मुश्किल लगाने को इस कंडीशन में, ठीक है।